देखिए दर्शकों, आज हम बात करते हैं हस्तरेखा के ऊपर चर्चा। हस्तरेखा क्या है, हस्तरेखा के बारे में हमको क्या जानना चाहिए, हस्तरेखा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, क्या हस्तरेखा से हम अपना भविष्य जान सकते हैं, ये सभी बातें हम लोगों की संज्ञान में आती है। बात करते हैं मित्रों, सर्वप्रथम सबसे पहले हस्तरेखना सीखना क्यों आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो हमारे कुछ नवयुवक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अपना प्रोफेशनल भी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हस्तरेखा से कुछ इनकम भी कमाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जिज्ञासा के लिए कि भाई मेरी हस्तरेखा क्या कहती है, भविष्य में मेरे संग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सभी सवालों को लेकर ये बात करते हैं। दूसरी बात आती है कि हस्तरेखा आप मुझसे ही क्यों सीखना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बात ये आती है कि हस्तरेखा आप समझें और उस चीज़ कड़ी को समझने के बाद उसको पे संज्ञान में उतारें, जिससे आप उसके बारे में सही योजना सही तरीके से आप जान सकते हैं। तो बात करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपन बात करते हैं हस्तरेखा के ऊपर कि हस्तरेखा में मुख्य जो है दो चीज़ आती हैं। एक आता है कि पुरुष और एक आती है स्त्री। जब हम कई पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के लिए हमेशा हमको जो है राइट हैंड का हाथ देखना चाहिए और स्त्री के लिए हमको लेफ्ट हैंड का हाथ हमको देखना चाहिए। बात करते हैं पुरुष वर्ग की कुंडली का, ये हस्तरेखा बना हुआ है, आप चार्ट में देख रहे हैं। देखिए हस्तरेखा में मुख्य चीज़ जो सबसे बड़ी रेखा आती है, सबसे पहले हम जिस पर हम चर्चा करेंगे आज, जो हमारा विषय है, हस्तरेखा में सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है जीवन रेखा। जीवन रेखा क्या होती है? क्योंकि जीवन रेखा, जबकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले हम लाइफ लाइन की बात करेंगे। जो हस्तरेखा में लाइफ लाइन होती है, मैं ओरिजिनल आपको हाथ भी दिखाना चाहूँगा, साथ ही चार्ट में दिखाना चाहूँगा कि लाइफ लाइन में जो हम देखते हैं वो जीवन रेखा है। और ये आप देखिए कि ये हस्तरेखा एक हाथ सा बना हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ से ये बृहस्पति पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। ये चार पर्वत हैं और बृहस्पति से लेकर और ये जो मणिबंध के लिए यानी कलाई की तरफ जो रेखाएं आती हैं जिसको हम देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जीवन रेखा। अब आती है जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी भी गहरी होगी, जितनी भी गहरी होंगी और स्पष्ट होंगी, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही जीवन रेखा में ये दिक्कत नहीं होगी कि वह व्यक्ति जो है उसकी हारी बीमारी उसको दूर रहेगी, खासकर वो जल्दी जल्दी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा और उसको अच्छा जीवन वो अपना ज्ञापन कर सकता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ इस जीवन रेखा में, जो मणिबंध के लिए ये रेखा नीचे आ रही है, ये बृहस्पति की साइड से नीचे आती है, यहाँ पर कुछ रेखाएं कटी होती हैं आपस में, ये कटी हुई रेखा है। तो अगर यहाँ कटी रेखा अगर आपको मिलती है तो आप इस बात को मानिए कि यहाँ आपको थोड़े स्वास्थ्य में झटके मिल सकते हैं। ये थोड़ी परेशानी का विषय आता है, जिससे ये लगता है कि हमारे जीवन में जो हमारी उम्र है उसमें कहाँ ऐसी परेशानी है, उसके लिए दिक्कतें आती हैं। अब देखते हैं कि आप देखिए कि किसी उम्र के व्यक्ति की, अगर आप 50 साल के किसी व्यक्ति की उम्र है और उसकी हस्तरेखा को अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी हस्तरेखा को देखिए और 50 की जो उम्र है उसके, उस 50 की उम्र के 20-20 साल के जो है पड़ाव आप इसमें बना लीजिए। इस लाइन में आपने देखा होगा कि एक रेखांकित ये लाइन है, ये लाइन बनी हुई है, इसमें आप 20-20 के पड़ाव अगर आप गिनते हैं तो इसमें 3 पड़ाव आते हैं। तो ये 3 पड़ाव जो है आपके लिए होंगे और वो कटे हुए हैं, तो आपको ये छोटी मोटी घटना होने के संकेत बनते हैं, ये दिक्कत आती है। यहाँ डबल रेखाएं निकलती हैं, यहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उससे जो है जीवन रेखा में ये परेशानी आती है, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी उम्र, मानो किसी का 71 का जन्म है तो उसका 20 साल अगर 71 में अपन जोड़ते हैं तो वो 91 के आसपास
पहुंचता है। कहने का मतलब 20 वर्ष उसके जुड़ गए, तो 20 वर्ष में उसकी जो उम्र होती है वो आप ये मानिए कि 20 साल का बच्चा हो गया, और 20 साल के बच्चे में अगर ये रेखाएं कटी हुई है तो यहाँ ये झटका लग सकता है कि बच्चा उस समय कोई वाहन चलाएगा, तो वाहन चलाने में उसकी दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना में छोटी मोटी चोट उसको पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कि 20 से लेकर 40 के बीच का जो आंकड़ा है उसमें कई रेखाएं कटी हुई हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई ना कोई रोग से वो पीड़ित होगा। यहाँ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हो जाता है उसको समझ लो बीपी की परेशानी हो सकती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई घातक बीमारी हो सकती है, तो वे रेखाएं इसका झटका देंगी। या कोई अगर अग्नि तत्व उसका खराब है, या भाग्य रेखा जो हमारी भाग्य रेखा है जिसको हम जो है लकी लाइन बोलते हैं, वो जो अगर लाइन यहाँ से कट रही है, या शनि कोई रेखा हमारी आ रही है वो कट रही है, तो वहाँ भी इसको हम देख सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनका देखना जरूरी है, और उसके स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है, और उसके अनुसार हम उसकी कुंडली के आधार पर हस्तरेखा के माध्यम से भी जो ग्रह खराब हैं उसकी शांति करके हम ये काम कर सकते हैं। तो आज मेरे दोस्तों, आज मैंने आपको बताया लाइफ लाइन के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा हमारी क्या कहती है हस्तरेखा में, और ये कहाँ पर होती है, और इसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम माइंड लाइन बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा जो होती है उसको हम विचार करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये हस्त रेखा जो है आपके लिए बहुत ही प्रबल है, और इससे काफ़ी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आपके कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी समस्या है, हस्त रेखा में आप देख ही रहे हैं मैंने चार्ट बनाया है, कुछ और भी मैं चार्ट आपको बताऊंगा। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 9412178130 पे बात कर सकते हैं। अगली आने वाले समय में हम एक क्लास लेंगे, उसमें आप सभी को बताएंगे कि अन्य रेखाएं जो हस्त रेखा में जो 8 रेखाएं मुख्य होती है। सबसे पहली जीवन रेखा, फिर आती है मस्तिष्क रेखा, फिर आती है भाग्य रेखा, फिर आती है स्वास्थ्य रेखा, फिर आती है हार्ट लाइन जिसको हृदय रेखा बोलते हैं, फिर आती है मैरिज लाइन जो मैरिज के बारे में बहुतों को जिज्ञासा रहती है कि हमारी शादी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। फिर आती है चाइल्ड लाइन जिसको संतान की उत्पत्ति बोलते हैं, कि लड़का हुआ कि लड़की होगी, क्या होगी। और फिर आती है हमारा जो है भाग्य का उदय, यानी इसको हम बोलते हैं सूर्य रेखा, जिसको हम बोलते हैं सूर्य रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा ये जो होती है सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा अगर क्लियर स्पष्ट हो तो इस पर हम अलग से टॉपिक पर बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि आपकी सूर्य का क्या कहते हैं। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर पुनः हमारे चार्ट की तरफ आप हमसे बात कर सकते हैं 9412178130।